गुड मॉर्निंग एवरीवन, पुष्पेंद्र रूडी दिस साइड। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। राइट, ये एक स्टोरी है एक उस छोटे से नन्हे से बच्चे की, जो ईगल का बच्चा होता है, ईगल जिसको हिंदी में बाज या शाहीन बोला जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा एक छोटा सा बच्चा जो ईगल का होता है, उसका लालन और पालन कैसे डिफरेंट होता है उन बाकी लोगों से, जो एक नॉर्मल यू कैन से किसी भी परिंदे के बच्चे होते हैं उनसे। एक छोटा सा जब ईगल का बच्चा पैदा होता है, उसको एहसास भी नहीं होता वो कहाँ पे आया है, कैसे आया है। इतने में ही जो उसकी यू कैन से कि जो उसकी मदर होती है ईगल की, वो उसको लेके 12 किलोमीटर ऊंचाई पे लेके जाती है, जिसको लेके जाने में 7 से 8-9 मिनट का टाइम लगता है। और जहाँ पे अक्सर बेसिकली जहाज एरोप्लेन्स जो होते हैं वो बेसिकली उड़ा करते हैं, वहाँ पे लेके जाने के बाद में उसको करती क्या है, वो उसको लेके जाके वहाँ पे बताया जाता है कि तेरी जाति क्या है, वहाँ पे बताया जाता है तेरी ऊंचाई क्या है, वहाँ पे बताया जाता है तेरा धर्म क्या है, वहाँ पे बताया जाता है कि तू बाकी लोगों से कैसे ऊंचा है, उसको बताया जाता है कि तेरी ऊंचाई क्या है, तू पैदा क्यों हुआ है। और ये बताने के लिए उसको वहाँ से 12 किलोमीटर की ऊंचाई से उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे ही उसको छोड़ दिया जाता है तो अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल होता है, और 2 किलोमीटर तक उस चूजे को ये समझ में भी नहीं आता है, उस बच्चे को ये समझ में भी नहीं आता है कि मेरे साथ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। 2 किलोमीटर के बाद में जो बाकी के 7 किलोमीटर जब वो नीचे ट्रेवल करता है, तब उसके पंख थोड़ा बहुत खुलना ही स्टार्ट हुए थे, उसने फड़फड़ाना ही स्टार्ट किया था। इतने में ही जो हमारी धरती से डिस्टेंस होती है वो 3 किलोमीटर के अराउंड बचती है, और वो 3 किलोमीटर के अंदर उसको थोड़ा बहुत अपना इलाका दिखना ही स्टार्ट होता है कि डिस्टेंस है वो मात्र 500 मीटर के अराउंड रह जाती है। जैसे ही उसको दिखता है कि डिस्टेंस 500 मीटर के अराउंड रह गई है, तब उसको समझ में आता है कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली और आखिरी मेरी ट्रिप होगी। लेकिन इतने में ही जब उसको ऐसा एहसास होने लगता है, उसको एक ऊपर से एक पंछी आके पंछी आके उसको अपने पंखों के अंदर दबोच के अपने दरमियान में समा लेता है, और वो पंछी कोई और नहीं, उसकी मदर जो होती है वही होती है। सो इस स्टोरी से मैं बताने का ट्राई क्या कर रहा हूँ, जैसे एक प्रोवर्ब होता है हिंदी के अंदर, एक कहावत होता है हिंदी के अंदर कि बाज के पंछी कभी बाज के बच्चे मुंडेरों पे नहीं उड़ा करते हैं। राइट, सो इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा लर्निंग है जो शायद आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा। लर्निंग ये है कि मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों को अपने पंखों में समा के रखिए, अपने बच्चों को अपने पास में दबा के रखिए, लेकिन आप उनको अनंत सुख सुविधाएं देके, उनको अपना लाड प्यार देके, उनको ब्रोविलर मुर्गे की तरह मत बनाइए कि जिसके मजबूत टंगड़ी तो है लेकिन वो उड़ने का साहस भी नहीं कर पा रहा है, कि उसको सोच रहा है कि अगर मैं उड़ूंगा, अगर नीचे गिर गया तो मेरा क्या होगा, चोट लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उसको ऊपर नहीं बढ़ने देती हैं, और हम बीइंग अ पेरेंट्स ही उसको कहीं ना कहीं कई बार स्टेप्स लेने से मना कर देते हैं। अपने बच्चे को एक गमले के पौधे की तरह मत बनाइए। एक गमले के पौधे में और एक जो नेचुरल पौधा होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। गमले का पौधा दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन आप उसको कितना भी पानी दे दीजिए वो आपको फल नहीं दे सकता, वो आपको छांव नहीं दे सकता। लेकिन एक नेचुरल पौधा होता है, वो आंधियों की चपेट में आके, तूफानों की चपेट में आके, पूरा धूप सह के वो एक नेचुरली अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करता है। तो कल को चल के वही पौधा मजबूत जब बनता है तो आपको हमको फल भी देता है, हमको छांव भी देता है, वो सब कुछ देता है। गमले के पौधे को 5 दिन तक आप अपना यू कैन से पानी मत दीजिए, 5 दिन बाद में वो मुरझाने की तरह लग जाएगा। तो हमारे बच्चों को गमलों की पौधों की तरह मत बनाइए, उनको सिखाइए कि चैलेंजेस कैसे लेते हैं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना बोलिए, उनको बोलिए कि जाइए वो कुछ करिए, कुछ करने के बाद में अपना कुछ करके दिखाएं, रादर देन कि हम अभी जिंदा हैं, मरे थोड़ी हैं, तेरे को कुछ करने के लिए ज़रूरत थोड़ी है। अपने बच्चे को ऐसा मत बोलिए। अगर वो गमले की पौधे की तरह बड़ा हो गया तो कल को चल के जब आप अकेला उसको छोड़ोगे और कोई तूफान आएगा तो वो पूरा का पूरा उस पौधे से उखड़ के साइड में हो जाएगा। राइट, सो मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं इस स्टोरी से ये बताने का ट्राई कर रहा था कि आपको अगर बनना है तो एक गमले का पौधा मत, आपको बनना है तो एक नेचुरल पौधा बनिए। अगर
बाज की ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो तो उसमें और बाकी पंछियों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और लेकिन वही जो बाज का पंछी है, आपको पता है कि कल को चल के पूरे जो भी पंछी प्रजाति होती है उसके अंदर रूल करता है, क्योंकि इतनी टाइट एंड टफ ट्रेनिंग के बाद में हमको ऐसा ईगल जो होता है, बाज जो होता है, वो हमको मिलता है। तो आप भी अपनी जो लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे डरिए मत, उनको बिल्कुल बोलते हैं कि दिल खोल के उनका सामना करिए, ताकि कल को चल के आपकी भी जो स्टोरी है वो कोई इंसान एक बाज के पक्षी की तरह बता रहा हो। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी।